द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वैली फीवर अमेरिका में एक चिंता का विषय बना हुआ है। यह पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानिक रूप से पाया जाने वाला एक फंगल रोग है। इसके मामले में कैलिफोर्निया में काफी वृद्धि देखी जा रही है। वैली फीवर, जिसे कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस भी कहा जाता है, कॉक्सीडियोइड्स नामक कवक के कारण होने वाला संक्रमण है। यह कवक दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी मध्य वाशिंगटन स्थित कुछ क्षेत्रों की मिट्टी में पाया जाता है। साथ ही मैक्सिको में कुछ हिस्सों तथा मध्य और दक्षिणी अमेरिका में भी पाया जाता है। ये स्थान विशेष तौर पर किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि कहाँ स्थानिक फंगल का मतलब होता है कि ये किसी विशेष स्थान पे पाए जाने वाली विशेषता में आता है। इसी को स्थानिक कोई भी प्रजाति मानी जाती है। तो ये फंगल जो है वो यानी कि कवक जिसको हम कहते हैं कॉक्सीडियोइड्स जो कवक है, ये वहाँ स्थानिक रूप से पाया जाता है अमेरिका में। अमेरिका के ही दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी मध्य वाशिंगटन में, मैक्सिको में और मध्य और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। यानी कि पूरे अमेरिका महाद्वीप में आप कह सकते हैं कि ये वैली फीवर संभव है। और कॉक्सीडियोइड्स जो कवक है, जो फंगी है, वो वहाँ मिलेगा। आगे देखें इसके संचरण का तरीका क्या होता है। तो यह व्यक्ति और जानवर आमतौर पर धूल या उथली मिट्टी से उत्पन्न बीजाणुओं को सांस के माध्यम से अंदर लेने से वैली फीवर से संक्रमित हो सकते हैं। उन क्षेत्रों में यहाँ यह कवक पाया जाता है। तो ये जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है उसी के धूल को लेने की वजह से वो फेफड़े तक पहुंच जाता है और ये फंगल इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है। अधिकांश लोग जो बीजाणुओं को सांस के माध्यम से लेते हैं वे बीमार नहीं पड़ते, लेकिन कुछ लोग रोग का हल्का और गंभीर रूप कुछ लोगों में विकसित हो जाता है। वैली फीवर आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जानवर से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, केवल अंग प्रत्यारोपण या घाव के संक्रमण के कारण होने वाले दुर्लभ अपवादों को छोड़कर। इसके लक्षण क्या है ये भी समझ लें। तो अधिकांश वैली फीवर का कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता या लक्षण अपने आप ही ठीक हुई हो जाता है। कभी कभी आपको फेफड़े से संबंधित समस्या या गंभीर बीमारी हो सकती है। लक्षण वाले लोगों में से केवल 1% में ही गंभीर बीमारी विकसित होती है। गंभीर जटिलताओं में जो चीजें शामिल हैं इसके पहचान वाले में, इसके लक्षण वाले में, उसमें निमोनिया हो सकता है, आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ या मवाद हो सकता है जिसको प्लूरल इन्फ्यूजन या एम्पाइमा कहते हैं। तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम हो सकता है, आपके फेफड़ों में तरल पदार्थ या हवा की फटी हुई थैली जिसे हाइड्रोपन्यूमेथोरैक्स कहते हैं। यह रोग आपके फेफड़ों के बाहर फैलता है। जब कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस आपके मस्तिष्क तक फैलता है तो आपको कॉक्सीडियोइडल मेनिंजाइटिस हो सकता है जो एक जानलेवा स्थिति है। तो ये बीमारी कभी कभी विकराल रूप जब धारण कर लेती है तो ये इस तरीके से काफी खतरनाक स्थिति में ला सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। उपचार के मामले में देखें तो वैली फीवर के हल्के मामले आमतौर पर ठीक हो जाते हैं अपने आप, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर संक्रमण का इलाज एंटी फंगल दवाओं से करते हैं और ये सामान्य तौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कॉक्सीडियोइडल मेनिंजाइटिस टाइप की समस्याएं हैं इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था अमेरिका में जो वैली फीवर है उससे संबंधित तथ्य। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।